नमस्कार साथियों, कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो जो अपलोड हुआ था वो वर्ग का हुआ था और वर्ग के बाद आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो के ऊपर और वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा पढ़ेंगे, वृत्त से संबंधित जो भी तथ्य है वो पढ़ेंगे। इसके बाद उसका कुछ सूत्र होंगे वो पढ़ेंगे। इसके बाद सूत्र पढ़ने के बाद वृत्त में किस तरह के सवाल आते हैं, 2-3 तरह के सवाल हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है वृत्त। अब वृत्त क्या है, तो वृत्त की ये तो किताबी भाषा है, ये जो लिखा हुआ है ये तो थोड़ा कंटेंट ज़्यादा कठिन है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और एक दूसरे कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि आपके घर में धागे आप देखे होंगे, धागे या चाहे कोई रस्सी या धागे या डोरी कुछ होगा इस तरह से, उसको आप देखे होंगे। तो धागे के एक टुकड़े को एक छोर के एक जगह स्थिर मानकर दूसरे छोर को चारों तरफ जो घुमा देते हैं तो एक गोल आकृति बनेंगे, वही क्या कहलाते हैं, वृत्त कहलाता है। तो आप उसके घर पर ट्राई कीजिए कि वृत्त किस तरह से बनता है। अभी यहाँ डिजिटल है तो इसमें तो वृत्त बन जाता है। तो देखते हैं वृत्त। सबसे पहले वृत्त देखते हैं, तो इस तरह से वृत्त होता है। ये देखिए वृत्त हो गया, वृत्त है। तो वृत्त में जो ये जो परिभाषा है कि किसी समतल क्षेत्र में वृत्त के बिंदुओं का वह समूह है जिसकी दूरी एक नियमित बिंदु से सभी जगह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, कुछ दूरी पर ऐसे करके बिंदु सजा देते हैं। हम अपना हिसाब से एक बिंदु क्या करेंगे, सजाते चले जाएंगे। इस तरह से क्या किए, बिंदु सजा दिए। सजाने के बाद क्या करेंगे सो देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहां से एक समान दूरी रहेगा, यहां से इस तरह से चारों ओर क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो इस तरह से जो आकृति बने वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर होना चाहिए, उतना ही दूरी इधर होना चाहिए, उतना ही मतलब चारों ओर की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यही बात कहा है कि किसी समतल क्षेत्र में वृत्त बिंदुओं का वह समूह है ना, जो क्या कहते हैं, निश्चित बिंदुओं की जगह से क्या होना चाहिए, दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं हम लोग वृत्त के, ये वृत्त है और इस वृत्त में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बीच में एक बिंदु होगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। अब केंद्र जो हम लोग माने हैं, इस केंद्र से चारों ओर की दूरी एक जैसा समान होना चाहिए, यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो देखते हैं, जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर भी होगा, 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 उतना ही दूरी, मतलब जिधर आप नापिए वो सारे को होंगे दूरी एक जैसा होगा। कितना होगा, एक जैसा ही होगा। यही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ वृत्त का, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। यहाँ से आधे इस तरह से मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसको दोनों तरफ इस तरह से मिला देंगे तो इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं वृत्त के त्रिज्या और वृत्त के व्यास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये क्या आ गया, वृत्त के, अब वृत्त के केंद्र आ गया। क्या आ गया, वृत्त के केंद्र आ गया। तो सबसे पहले केंद्र के बारे में जानते हैं कि अब देखिए ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, इस तरह से वृत्त है। अब वृत्त में क्या होगा सो देखिए, जिस नियमित बिंदु से वृत्त की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये नियमित दूरी यहाँ है, यहाँ से वृत्त की दूरी चारों ओर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जिस बिंदु से वृत्त की दूरी चारों ओर क्या होता है, बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त के केंद्र को हमेशा ओ से इंडिकेट करते हैं और ये आपको चित्र में दिखने को मिल रहा है कि इस तरह से क्या होगा, वृत्त का केंद्र होगा। आगे आप देखते हैं वृत्त के क्या है, आगे देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ, ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक वृत्त बना रहा हूँ, देखिए मैं एक वृत्त बना रहा हूँ, ये वृत्त हुआ, तो ये वृत्त बनाए हैं और इस वृत्त के द्वारा जितने जगह को ये छेक रहा है वही क्या कहलाता है, इसका क्षेत्र कहलाता है। यही क्या कहलाता है, क्षेत्र। ये सब वृत्त के अंदर का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। वृत्त के घिरे क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं, या वृत्त की परिधि और उसके अंतःभाग के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्र कहते हैं। ये मतलब इसका जितने भाग होंगे वो क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्र कहलाता है।
आगे हम लोग देखते हैं वृत्त के। अब आगे देखिए ये क्या है, वृत्त के क्या है, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को सबसे खास बात यह है कि त्रिज्या के हम लोग अर्ध व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध व्यास भी कहते हैं। त्रिज्या को क्या कहते हैं, अर्ध व्यास। क्या कहते हैं, अर्ध व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। रेडियस कहते हैं, इसीलिए इसे इसका शॉर्ट होता है आर, इसीलिए त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। अब त्रिज्या कहते किसे हैं। अब देखिए ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि की छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है, वृत्त के परिधि है। इसको जो छूने वाली रेखा है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, वो बात लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है वृत्त के केंद्र उस परिधि पर किसी बिंदु तक मिलाने वाली क्या है, रेखाखंड है। यह एक रेखाखंड है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करता है, वृत्त के परिधि को मिलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। अगला देखिए क्या है, आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में देखिए क्या है। अब है वृत्त का व्यास। क्या है, वृत्त का व्यास। अब देखिए वृत्त के व्यास में क्या है, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब वृत्त के ये क्या बीच में दे दिए, केंद्र दिए। अब दोनों तरफ परिधि को जो मिलाने वाली रेखा खंड होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त के व्यास कहलाएगा। लिखा है वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जो केंद्र से होकर गुजरती क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो डी होता है वो त्रिज्या के कितना होते हैं, त्रिज्या के 2 गुने होते हैं। कितने, किसके 2 गुने होते हैं, त्रिज्या के 2 गुने होते हैं। त्रिज्या के 2 गुने होते हैं। आप लोग वृत्त क्या है पढ़ लिए, त्रिज्या क्या है पढ़ लिए, केंद्र क्या है पढ़ लिए, इसी तरह वृत्त के व्यास क्या है पढ़ लिए। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर क्या आ गया, वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि या परिमाप दोनों आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परिमाप कह सकते हैं। तो इसको देखिए एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले ये वृत्त हो गया और इस वृत्त में क्या करना है, इस वृत्त के बनाने वाले जो यहाँ मान लीजिए एक रेखा मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया, एक रेखा यहाँ लगा दिया। ये वृत्त हो गया। वृत्त में यहाँ एक बिंदु लगा दिया, ए लगा दिया, रेखा नहीं बिंदु लगा दिए। क्या लगा दिए, अब ये वृत्त हो गया। इस वृत्त में क्या करना है, एक बिंदु कहीं पर लगा दिए। मान लीजिए कि यहाँ मैंने एक बिंदु लगा दी, तो इस बिंदु से होकर इसको घूम करके ऐसे करके जब आएगा ये कंप्लीट, जब पुनः ए के पास पहुंच जाएगा तो इसके द्वारा जो भी दूरी तय होगा वो दूरी क्या कहलाएगा, वृत्त के परिधि कहलाएगा। वृत्त के परिधि या वृत्त के परिमाप दोनों क्या है, एक ही होता है। तो इस तरह से हम लोग वृत्त के सारे टर्म्स को पढ़े। अब यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है। सवाल स्टार्ट होने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग और जान लेते हैं। अब देखिए इसमें वृत्त का क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर। ये बात हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। एक वृत्त के क्षेत्रफल हो गया, एक वृत्त के परिधि हो गया। अगले हाँ ये दोनों प्रश्नों पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। अब हाँ एक इसमें समझने की बात आ गया, एक आ गया पाई। तब पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है, या तो आप पाई का मान या तो आप 22/7 लगाइए या 3.14 दोनों लगा सकते हैं सवाल के अनुसार। जिसमें सवाल में जो कहेगा वो आपको लगा लेना है। तो ज़्यादातर उपयोग किस पर हो। तो आइए हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल एवं वृत्त के परिधि निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल है, देख लेते हैं। सवाल को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखे। अब देखते हैं। अब देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितने हैं, 5 सेंटीमीटर, और तो निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बना लिए, वृत्त में क्या करेंगे, एक केंद्र लगा देंगे। केंद्र लगाने के बाद इसको इस तरह के खींच देंगे। खींचने के बाद त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या देंगे, 5 सेंटीमीटर दे देंगे। 5 सेंटीमीटर दे देंगे, दे दिए। अब हम लोग जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर लिखते हैं, वृत्त के त्रिज्या बराबर
वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई को हटाकर क्या लिखना है, 22/7 लिखना है। और आर स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना, मतलब 2 बार गुना। तो गुने में क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर कर देंगे। अब इसको देखिए 22/7 अगुने में 7 अगुने में 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग यही सवालों को क्या करते हैं, एक बार इसी सवाल से हम लोग क्या निकालते हैं, परिधि निकालेंगे, परिधि या परिमाप निकालेंगे इसी तरह के सवाल से। तो हम लोग पहले वृत्त के क्षेत्रफल निकालना सीखे। इस तरह से आपको वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेना है। जो सवाल में दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, वो लिख लेंगे। वृत्त का फिर क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, वो लिख देंगे। फिर वृत्त के क्षेत्रफल में पाई का मान कितना है, 22/7 लिख देंगे, गुने कर देंगे। फिर आर का मान कितना है, 7, उसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। गुने 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना बच गया, दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 14 के 4 से 7 × 14 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल में क्या है, वृत्त की परिधि निकालना। क्या निकालना है, वृत्त के परिधि निकालना है। अगला सवाल क्या है, वृत्त का परिधि निकालना है। अब देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वृत्त की परिधि निकालना है। तो जो दिया है पहले उसे लिख लेना है। क्या करना है, उसे लिख लेना है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त के त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है, वृत्त के परिधि। तो जो निकालना है उसको सेकंड बार में लिखेंगे। अब जो निकालना है उसको लिखेंगे वृत्त की है, वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। अब देखिए 2 का 2 रहने देंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर के मान कितना, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर के मान कितना है, 21 है। इसको काट देंगे, 7 या 21, 3 हो जाएगा। ये 22 गुना कर देंगे इसको, 2 गुने 22 गुने में 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुने में 22। इसको आप गुना कर दीजिए, कितना हो, 6 × 12 को 2 से ले, 6 × 12 = 13, 132 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालेंगे। आगे देखते हैं, इस पर सवाल है। अब इस पर सवाल आपको अभी नहीं है, इस पर सवाल आपको दिया जाएगा अगले वीडियो में। इस तरह से यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वृत्त क्या है, वृत्त के परिधि, वृत्त के केंद्र, वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के व्यास के परिभाषा पढ़ें, और इसके बाद उसमें उपयोग होने वाले सूत्र पढ़े हैं। और इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और वृत्त के परिधि कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके वृत्त में कुछ और क्वेश्चन है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं।